जब विसर्जन का जो गांव में प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय मैं आगे मुंह के पच्छू की तरफ खड़ा था। 3 हमको, जिसमें कि मैं इसके पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल और एसपी और थाना अध्यक्ष को भी, साजियाबाद को भी मैं सूचित किया था, बुढ़कुड़ा को भी सूचित किया था। देखिए घंटी आ रही है एसओ साहब के यहाँ। एसओ साहब जरूर व्यस्त। हेलो। हाँ जी, स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। हाँ बताएं। जी, आपके बगल में जो मनीष की गोली लगी है, इसमें अब तक क्या हो रहा है सर? बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन माता जी कुछ कहना चाहेंगे। बोलो बोलो, सरकार सुनाई हुई कि ना हुई? दोनों लोग घूम रहे हैं, नहीं पकड़ा गया है, कहाँ वो घूम रहा है, कहाँ छुट्टा घूम रहा है, किसी का जान जा रहा है। पुलिस किसी को गिरफ्तार की है? किसी को भी नहीं। हमारे परिवार में खाली एक विजय बहादुर सिंह झोटना के कम्युनिस्ट नेता वही आए हुए थे कल, और कोई चाहते थे। वो खुलिया हम बोल रहा है कि इसको मार दो, जो होगा तो मैं देख लूंगा। हम लोग के सामने बोला है प्रधान गुंडा है क्या? प्रधान लोग है, यही मेरे भाई को मारा। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर सादियाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सभा है। देख सकते हैं माताजी हैं जिनको गोली लगी है, उनकी माताजी हैं। माताजी बोलने की स्थिति में नहीं है। जब से लोग जाने हैं कि हमारे बेटा को गोली लग गई है, गाजीपुर यहाँ से लोग जाते हैं, गाजीपुर से उनको ट्रांसफर करके ड्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। मौत और जिंदगी से लोग जूझ रहे हैं। आखिर में उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा दावे पर दावे करती रहती है कि यहाँ अगर कुछ अपराधी हत्या करेंगे या कुछ भी अभद्रता फैलाएंगे तो अगले चौरमाहानी पर पुलिस यमराज बनकर टूट पड़ेगी। लेकिन पुलिस मर कहाँ गई है? आज देखने के लिए मिल रहा है कि इस परिवार में 2 4 5 पुलिसकर्मी बैठ करके अगोर रहे हैं। जैसे अगोरना तो वहां चाहिए, खोजना उसको चाहिए जहां जो अपराधी यहाँ से हत्या करके, अपराध मरा करके, भाग करके घूम रहा है। परिवार वाले बिलिख रहे हैं, परिवार वाले मर्माहित हैं, लेकिन कौन सुनेगा? इस घटना की कहानी अजब गजब की है मित्रों, जिसको आप जान करके एक बार आपका भी पांव तले जमीन घसक जाएगी। आइए, मैं इस परिवार से बहन है, इनसे मैं आपसे बात कराऊंगा। कौन गांव है, कौन गांव सभा है, किस लिए ऐसा कुछ हुआ, क्यों बसंत पंचमी के दिन लोग नाचते गाते हैं, जश्न में रहते हैं? उस दिन जिसको गोली लगी है उसको आप देख भी सकते हैं विजुअल में, वो डीजे बज रहा है, डीजे के सामने वो नाच रहे हैं, और अपराधी जो है हाथ में लेकर राड या डंडा या पैना और असलहा खोज रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब मैं ऐसा कुछ मौका पाऊं कि फायर करूं और यहां से रफूचक हो जाऊं। ऐसा ही कुछ हुआ। संजोग अच्छा था कि 3 गोली फायर हुई, तीनों गोली कहीं इधर लगी कहीं इधर लगी, और अब तक जिसको गोली लगी है अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आइए जानिए और हालचाल क्या है उनकी, और कौन है गांव सभा है, मैं सब आपके पटल पर रखना चाहूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। क्या नाम है आपका? दीप्ति चौहान। और किसको गोली लगी है? मेरे भाई को लगी है। क्या नाम है उनका? मनीष चौहान। मनीष क्या करते हैं? ओबीसी प्रत्याशी थे। तो क्यों ऐसा कुछ हुआ उनके साथ? ऐसा हुआ है कि वो लोग उस दिन, और जिस दिन मूर्ति का विसर्जन था, सरस्वती पूजा था, उस दिन वो लोग डांस का वंश कर रहे थे, सभी बच्चों मिलकर। वो भी उनमें भाग लिए थे, वो भी शामिल थे, वो भी डांस कर रहे थे, और कुछ भी बात कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग डांस कर रहे थे, और ये जो आलोक है, यही मेरे भाई को मारा है, और उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। आलोक क्या करता है? आलोक कुछ नहीं करता है। आलोक क्यों मारा? आपके भाई को क्यों मारा? मेरे भाई को यही तो नहीं पता है कि मेरे भाई को क्यों मारा। उस दिन कुछ भी झगड़ा रगड़ा नहीं हुआ है, जमीनी विवाद थी, वो भी दीवानी उस पर चल रही है। वो तो 5-6 महीने से तो आलोक से जमीनी विवाद है कि किसी और से? आलोक के घर से ही है। अच्छा, उसी के घर से जमीनी विवाद है। वो भी उसका कुछ इसमें नहीं था। ये भी नहीं कि मान लीजिए किसी से झगड़ा रगड़ा उस दिन हुआ है तो उसमें मारे, नहीं, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही मेरे भाई, सभी लोग डांस कर रहे थे, उसी में मेरा भाई भी था, वो भी कर रहा था। बस यही थोड़ा सा मेरे भाई 10 कदम पीछे हो गया, सभी लोग आगे हो गए, उसी में मौका पाकर मेरे भाई को मारा है उसने। अब तक क्या स्थिति है? वो कहाँ है? मेरे भाई का स्थिति ठीक नहीं है। मेरे भाई के सीने में अभी गोली फंसी है, अभी निकला नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है मेरा भाई। मित्रों, आप इसको क्या कहेंगे?
क्षेत्र पंचायत सदस्य का प्रत्याशी था और उसको गोली लगती है और सीने में अब तक गोली फंसी हुई है, निकाली नहीं गई है। निकलेगी कैसे? ट्रीटमेंट के जरिए डॉक्टर साहब के ऊपर वो भरोसा है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है व्यक्ति। प्रशासन की क्या रवैया है? प्रशासन की रवैया वैसे ही है जैसे पहले चलती थी, हम लोग को मारकर, जब भी न तभी हमको मारकर। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी तो मेरे को भी मारे थे, मेरे भाभी को भी, मम्मी को भी। आलोक, आशुतोष और प्रताप नारायण थे उसके पिता, और आशुतोष, आलोक थे, प्रताप नारायण थे, और तो ऋषिकेश भी था, और उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, और दोनों लोग की वाइफ थी, और गांव के भी कुछ महिला थी। हम लोग वार किए थे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो अभी हम लोग अपना गुहार लेकर सादियाबाद गए तो सादियाबाद की पुलिस खुद एसओ साहब ने हमारे भाई को गाली देकर भगा दिए और हमारे भाई को बंद कर दिए, मेरे को भी बंद करे, मेरे भाभी को भी, दोनों लोग को, हम लोग को 5 जन को बंद कर दिए। उसी में हम ही लोग पर केस उल्टा ठोक दिए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों आप लोगों को लोग मारते हैं? वो लोग पैसा दिए थे। गांव का प्रधान जो कमलेश चौहान है, इस टाइम 10 साल से प्रधानी कर रहा है, वो ही पैसा दिया था। थाना पर बोल रहा है कि जो होगा मैं देख लूंगा, तुम लोग मारो इन सबको। मेरा भाई क्योंकि प्रधानी लड़ना चाहता था, बीटीसी में थे और प्रधानी लड़ना चाहते थे, वो खुलेआम बोल रहा है कि इसको मार दो, जो होगा तो मैं देख लूंगा। हम लोग के सामने बोला है प्रधान गुंडा है क्या? प्रधान गुंडा है क्या? है गुंडा है, तभी ना मेरे भाई को आज मरवा दिया है राजनीति करके। क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी से? मैं योगी जी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी घर की कुर्की होनी चाहिए, उसकी महिला जो है कि सादियाबाद। क्या नाम है आपका? अनीता चौहान हम बोल रहे हैं, उनकी भाभी बोल रहे हैं। सादियाबाद में जब भी हम गए थे तो वहाँ पर मेरे जो देवर थे, अपना जो मारधार का उनको धमकी दे रहे थे, वो सूचित करने के लिए गए थे कि मेरे क्या नाम है आपके देवर का? मनीष चौहान। तो मनीष सादियाबाद थाने पर गए थे बताने के लिए कि हमें धमकी दी जा रही है, मारने पीटने दी जा रही है। हाँ, दी जा रही है। और जिले में मतलब अपना सब कुछ कर चुके थे कि मतलब हमको धमका जा रहा है, तो मतलब हमको ऐसा करे कि मतलब हमके कोई धप्पा ना पहुँचे। लेकिन वहाँ सुरक्षित के लिए गया था थाना पर, और थाने पर से उनको मिल रहा है, रिप्लाई ये दे रहे हैं लोग कि तुमको मारा नहीं ना गया है, जब मार दिया जाएगा तब हम। आज हमारे भाई को बोल रहे हैं कि अभी मारा नहीं ना गया है, जब मारेंगे तो देखेंगे। आज चलिए एसओ साहब चलिए, अब तो इनके भाई को मार दिया गया है। आप क्या करिएगा? गोली निकलवाइएगा या विरोधी का हत्या करिएगा? आप शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, न पता आप तक गिरफ्तार किए हैं या कहीं से करके रखे हैं, बलगलाने के लिए रखे हैं या ओम नमः शिवा करने के लिए समय दिए हुए हैं कि 10 दिन के अंदर आइएगा, नहीं तो मोटी रकम दीजिएगा। देखिए माताजी हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन माताजी कुछ कहना चाहेंगे। बोलो सरकार सुनाई हुई कि ना हुई? बोलो जल्दी सुनाई करो, नहीं तो आप लोग पक्का जाके फोड़ गए। लेटाइए माताजी को लेटाइए। देखिए मित्रों, माताजी की स्थिति इतना बदहाल है कि इस स्थिति में एक माँ का बेटा अगर हॉस्पिटल में जूझ रहा हो तो क्या परिस्थिति बनेगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये बेशर्म खाकी वाले कब सुधरेंगे? इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगी। मनीष आईजी से लेकर के डीआईजी तक, मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक लेटर दौड़ाया था कि सर हमें मार दिया जाएगा, हमारी सुरक्षा किया जाए, हमें हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे विरोधी हैं, हमें हमेशा खोज रहे हैं, हमारे घर पर महिलाएं चढ़ करके हमारे भाभी को, हमारे बहन को पीट रही हैं। लेकिन फिर भी ये बेशर्म खाकी वाले एक तक नहीं इनके कान तक आवाज गई कि चल करके एक बार देख लिया जाए या कुछ सुरक्षा मुहैया करा दिया जाए। आज जब मनीष को गोली लग गई है, मनीष उत्साहित है, मनीष ड्रामा सेंटर में जूझ रहा है, मनीष बोलने की स्थिति में नहीं है, माताजी भी सैया पर सोई हुई है, तो यहाँ प्रशासन के लोग 4-5 लोग बैठ करके अघोर रहे हैं कि कब मनीष का दम टूट जाएगा और उसके बाद हंगामा होने से पहले यहाँ का सारा लोकेशन बताया जाएगा कि एसओ साहब आप सजग हो जाइए, मनीष का दम टूट गया है, मनीष की पार्थिव शरीर आ रही है, अपने आप तैयारी करिए और रोड पर ही कांटा बंधन लगाइए कि वहीं से पार्थिव शरीर लेकर के लौटा लिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा
कब तक ऐसा चलेगा? आप देख सकते हैं बहुत धनी मनी मनीष नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता था मनीष इस गांव में मनीष का बोलबाला अच्छा था। मनीष क्षेत्र पंचायत चुनाव का तैयारी कर रहा था, न पता किसको आंख में किरकिरी बन गया मनीष, और मनीष का अधमरा, एक सीने में गोली लगती है, बगल में लगती है, बाएं में गोली लगती है, मनीष जूझ रहा है। न पता क्या होगा। प्रशासन इसी तरह उत्तर प्रदेश और गाजीपुर में तमाम हत्याएं होती रहती हैं, कोई कुछ होता नहीं है। प्रशासन, अभी दरोगा जी से बात होगी, दरोगा जी कहेंगे भैया टीम गठित हो गई है, टीम रवाना हो गई है, टीम चल रही है, दौड़ रही है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को मैं उत्तर प्रदेश सरकार को संदर्भित करूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये मर्माहित परिवार अपने मनीष को बचा पाए, अपराधी जेल के सलाखे में जाए। मैं तो इतना दावा के साथ कह रहा हूं कि अपराधी इस टाइम भी के पैर में पकड़ा गया है, वो इस टाइम भी नहीं अभी पकड़ा गया है। अभी वो खुलेआम दोनों लोग घूम रहे हैं। नहीं पकड़ा गया है, कहाँ वो घूम रहा है, कहाँ छुट्टा घूम रहा है, किसी का जान जा रहा है। पुलिस किसी को गिरफ्तार की है? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ औरत कहीं है और वो भी कहाँ है कि नहीं है पता नहीं। हिरासत में उस लड़के को लिया। आइए मित्रों, मैं एक बार चाहूंगा कि सदियाबाद थाना अध्यक्ष से बात कर लूं। हो सकता है कि थाना अध्यक्ष कुछ बता दें कि भैया मैं गठित करके टीम दौड़ा रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ा रहा हूं, या इस गांव के इर्द गिर्द में हमारी फोर्स लगी हुई है, कुछ सुराग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं अभी पर्दाफाश कर रहा हूं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अपराधी पकड़ा गया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं पकड़ा गया है। सदियाबाद थाना अध्यक्ष का नंबर है 94 54 40 34 62। आइए मैं कॉल कर रहा हूं। देखिए, अगर सदियाबाद थाना अध्यक्ष महोदय खाली होंगे तो उठाएंगे। एक से दूसरे हो, देखिए घंटी आ रही है एसओ साहब के यहाँ। एसओ साहब जरूर व्यस्त। हेलो। हाँ जी, स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बताएं। जी, आपके बगल में जो है मनीष की गोली लगी है, इसमें अब तक क्या हो रहा है सर? हाँ जो मनीष को गोली लगी है किशुनपुरा, हाँ 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 हाँ। इसमें अब तक क्या प्रक्रिया हो रही है भैया सर? कोई बैठाया उठाया गया है, कोई पकड़ा गया कुछ? एक जो गोली मारा तो पकड़ा गया है। अच्छा अच्छा सर। हाँ। क्या नाम है सर उसका? आलोक चौहान। अच्छा अच्छा। मनीष की स्थिति क्या है सर? मनीष ठीक है, बीएचयू में है, एडमिट है, जी। बोल रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन वगैरह करेंगे, हमको लगता है 4 दिन में। अच्छा, 2-1 दिन में अच्छे हो जाएंगे? नहीं, अच्छे नहीं हो जाएंगे, कुछ ऑपरेशन करने के बाद करेंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक सर, धन्यवाद। देखिए, एसओ साहब बता रहे हैं कि आलोक नाम का कोई है, उसको पकड़ा गया है, पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। मनीष के बारे में पुलिस बता रही है कि ड्रामा सेंटर बनारस में भर्ती हैं, ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ 2-3 दिन के बाद ऑपरेशन होगी और जो गोली फंसी हुई है उसको निकाल दिया जाएगा। आज मैं उस परिवार के साथ हूँ। पकड़ा गया है तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि उसकी वीडियो हम लोग को दिखाए कि ये पकड़ा गया है। हम लोग को पब्लिक प्लेस पर डाले कि पकड़ा गया है। हम लोग कैसे मान ले कि वो पकड़ा गया है? हम लोग कल हमारे घर के लोग गए थे देखने के लिए, किसी और को, हमारे घर तो कोई नहीं है, हम किसी और को भेजे थे, कोई था ही नहीं। एक गांव के लड़का को बस पकड़ कर ले गए हैं। वो भी कौन से हथियार है, को दिखाए कि इससे मारा गया है, यही पकड़ा गया है। उसका वीडियो हमको दिखाए, कहाँ से आया है, कौन दिया है, वो लाइसेंसी है कि बिना लाइसेंसी है, कहाँ से उसको मिला है, ये सब तो हम लोग को दिखाना चाहिए ना वीडियो। सर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, वो पकड़ा गया है तो उसकी वीडियो हमको दिखाया जाए कि यहाँ पर जेल। चलिए, बहन है, बहन की अपील है एसओ साहब से कि इनको एक बार दिखा दिया जाए। इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, प्रशासन के ऊपर कौन भरोसा कर पाएगा? प्रशासन उन्हीं का खा रही है, उन्हीं की बतिया रही है। अपने को नहीं, पूरी पब्लिक को नहीं है ना भरोसा, पूरी पब्लिक को नहीं है। जब भरोसा होगा, यहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, मर्डर वगैरह होता है, तो जो भी मुजरिम पकड़ा जाता है उसकी शक्ल ना दिखा के उसको कुछ तो दिखाया जाता है ना कि ये है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बस नाम से हो रहा है कि नहीं है। जो कि हमारे गांव का एक बंदा है जो उसके साथ में मतलब पहले रहता था, उसको हिरासत में लेके वो लोग उसी को दोषी ठहरा रहे हैं कि नहीं यही पकड़ा गया है, तो उसी को आलोक नाम बता रहे हैं। जिसको एसओ साहब बता रहे हैं, ये कौन है? जी, ये कौन है? वो मौसम चौहान है, जो कि हमारे ही ग्राम का है। गोली कौन मारा है? गोली मारा आलोक चौहान ने, और ये लोग पकड़ के लेके गए मौसम चौहान को, जो कि उसको दोषी ठहरा रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन एसओ साहब तो बता रहे हैं कि नहीं, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। तो हमको जबकि एसओ साहब अगर पकड़े हैं उसको, तो उसको कुछ तो खुलासा करना चाहिए ना
यहाँ तो कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है। जिसको पकड़ ले हम तो गोली होकर जैसे जैसे कारतूस गई है जो गोली का होता है उसको तो दिखाना चाहिए, उसका छानबीन करना चाहिए, गोली कहाँ से पाया, कौन दिया, कैसे मारा। अच्छा, आप तक ये बताइए कि आपके क्षेत्र का विधायक या कोई जिला पंचायत सदस्य या कोई नेता आया कि नहीं परिवार में? हमारे परिवार में खाली एक विजय बहादुर सिंह झोटना के कम्युनिस्टी नेता वही आए हुए थे कल, और कोई आज तक नहीं आया। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे? खुद थाना भुलकुड़ा थाना, सदियाबाद थाना आया हुआ था, दुर्गापुर का थाना, वो हम देख लिया सब। एक घटना क्यों हुआ बाबू, कुछ मालूम है आपको? ये घटना तो क्यों हुआ ये तो पता नहीं है, क्योंकि उस दिन तो कुछ हुआ नहीं था, जो कि इसके पहले सारी बातें चल रही थी जो कि कोर्ट से चल रही थी, तो इसलिए हम लोग शांत थे। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि क्यों बोलेगा भाई, जब कोर्ट में जब कोर्ट से काम हो रहा है। गए थे जब इस तरफ आए तभी क्यों मारा था? उसके द्वार पे अगर कोई विवाद होता तो उसके द्वार पे नहीं नाचते ना, लेकिन उसके द्वार पे नाचे गए, जब इधर अपने हो रहे थे तभी मारा था गोली क्यों? चलिए भैया, प्रशासन का मामला है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। लेकिन पीडीए के प्रहरी भी यहाँ गायब हैं और जो भी यहाँ के विधायक भी हैं वो भी गायब हैं। हो सकता है संदेश वीडियो करने के बाद उनके पास चला जाए तो आ जाए, लेकिन आना चाहिए। कौन इस परिवार का आंस पूछेगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।